राम राम दोस्तों एक ही छोटा सा वीडियो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लगातार जो है कमेंट भी आते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि भाई इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आगामी समय में पटवारी की भर्ती हो, आपकी जो है वीडियो की भर्ती हो, या फिर आपकी भर्ती जो इम्पोर्टेंट और बड़े पदों के साथ है ग्रुप डी की भर्ती हो। इसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी, इसके अलावा आगामी समय पे बहुत से स्टूडेंट्स जो है एलडीसी आरएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं। सभी में, अन्य भर्तियों में भी, एसएससी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इंग्लिश की जो है डिमांड रहती है कि कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, जितना आप उससे उतना कम है इंग्लिश के अंदर। छोटा सिलेबस ना समझे, लोग सोचते हैं 8-10 टॉपिक है कर लेंगे यार। ये इस तरह से पैटर्न, ये एक भाषा है दोस्तों, तो इतनी आसानी से नहीं समझ में आती। और हमें समझने की, मैं ये भी मानता हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ जितना पढ़ रहे हैं उसकी सेंस को डेवलप करें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आपने देखा, अरे आपका इतना सा पढ़ लीजिए, मेरी बुक ले आइए और आपका जो है इंग्लिश से पीछा छूट जाएगा। इस तरह से आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए जो आपका एक, फॉर एग्जांपल आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी है, क्या आपको लगता है कि आपकी वो अच्छा कैसे हुआ? आपने उससे समय दिया, उसको समझने का जितना आप कोशिश कर सकते थे वो किया, तब जाके उस सब्जेक्ट से प्रेम हुआ आपको। लेकिन आपको वही कोई टीचर गाइड कर देता है, आप तो थोड़ा बहुत ये मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, पीछा छूट जाएगा, इस टाइप की जो कथन है वो सब्जेक्ट का भय हमेशा बना के रखते हैं दोस्तों। कहने का मतलब, तो फिर क्या करें? देखिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड मैटर को ही आपको रखना है। जो भी आप किताब फॉलो कर रहे हैं उसको आप लगातार, उस नोट्स को, लगातार उन चीज़ों को आप कोशिश करें रिवाइज करने की, पहली चीज़। दूसरी, अलग अलग स्तर होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि भाषा किसी को भी समझ में आ जाती है, किसी को नहीं आती। जिसको समझ में आ रही है तो वो एक कैटर हो गया। एक अपन बिल्कुल निम्नतम पे भी जाते हैं जिससे समझ में ही नहीं आ रही, मध्यम तो सब है ही। तो दोस्तों अलग अलग कैटर है। तो मैंने आपको बताया लिमिटेड मैटर को पढ़ते रहे। मैं क्या कर सकता हूँ? तो अटल टीचिंग सेंटर, आप याद रखिए, अटल टीचिंग सेंटर, ये एक कोचिंग संस्थान है जो एक पारिवारिक संस्थान के रूप में आप समझिए काम कर रहा है वर्तमान में। और इसके अंदर मेरी खुद की क्लासेस भी है, जिसमें मैंने इंग्लिश के वीडियोस को बिल्कुल लिमिटेड टाइम में मैंने कोशिश करी है कि उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप समझ सकें, बिल्कुल सेंस डेवलप करने का प्रयास किया है, जो कि बड़ी क्विकली, क्योंकि अभी सभी एग्जामों में जो मैंने बताया उसमें इतना समय जरूर है कि आप एक बार रिवाइज कर सकें चीज़ों को। तो वहाँ पे मैंने क्लासेस प्लेलिस्ट बन रखी है। इसके अलावा PYQ की सीरीज भी मैं लगातार जारी करने की वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ जॉब के साथ में। तो आप वहाँ पे भी लाइव सेशन में भी जुड़िए और इस चीज़ को शेयर करिए। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन रहेगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर मेरे को तो ये नहीं आ रहा टॉपिक में समझ में, या सर मुझे ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये कमेंट में आप उधर बता सकते हैं। इससे क्या होगा, उसके ऊपर या तो अलग से वीडियो या लगातार जो लाइव क्लास रहती है उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आप ज़्यादा परेशान होंगे, ये लिया वो लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो नोट्स है उसको फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट में क्लासेस बना रखी है छोटी छोटी, 1.5 की स्पीड में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 1.5 की स्पीड मतलब, और इसके अलावा PYQ की लाइव क्लासेस में आप जुड़ के जो कमेंट में मॉनिटर जो आप कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो मैं आपको सच में बिल्कुल शॉर्ट और जेन्युइन राय दे रहा हूँ दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझदार हैं चीज़ों को। और बाकी इस चैनल पे आपको अच्छे से मैं और बताऊंगा चीज़ें, जो भी आपको समझ में नहीं आ रही आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। और बस यही है उम्मीद कि भाई मैं आपको जेन्युइन राय दे के आपको जो है सच बताना चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।